नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ख़ास तौर से बीएसटीसी और बीएड करने वाले स्टूडेंटों के। जो भी भाई बहन जी प्री बीएसटीसी की और पीटीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं 2021 के अंतर्गत, उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो बड़े मेहनत के साथ में बना रहा हूँ। तो कृपया आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग 2005 से लेकर के 2020 तक के जितने भी प्रश्न एसटीसी और पीटीटी के अंतर्गत पूछे गए थे, उन सबको मैं इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली करवाऊंगा। तो आप लोग इन वन लीनियर क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार सभी भाई बहन जी इनका एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, मैं आपको ऐसी 4-5 वीडियोज़ लेकर के आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे गए थे। तो ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं जो पीटीईटी और वीएसटीसी के अंतर्गत लगभग पूछे जाते हैं। 2-5 साल के अंतराल के अंतर्गत बार बार पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों का आज हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है, देखिएगा कि भाई राजस्थान में जो पंचायत समिति का प्रधान है अपना इस्तीफा किसको देता है। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा हमेशा किसको देगा? जिला प्रमुख के लिए देगा दोस्तों। जिला प्रमुख को पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो भैया, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि ली जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी दापा कहलाती है। यानी कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले क्या लिया जाता है? कुछ पैसा लिया जाता है उसके बदले में, तो वो हमारी क्या कहलाती है? दापा रिवाज कहलाती है। वो भील और गरासिया जनजाति के लोगों के बीच में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। एक पंक्तियां दे रखी है आपको, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो छत्राणी। तो ये पंक्ति किसके लिए कही गई थी? तो ये सुलह कंवर के लिए, सुलह कंवर के लिए एक छत्राणी थी, उसके लिए कही गई थी भैया, चूड़ावत मांगे सेनानी और सर काट दियो छत्राणी। इसका मतलब यह है कि जब एक बार रणचूड़ा युद्ध के लिए जा रहे थे तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के अंतर्गत जीत हासिल करने के लिए अपनी पत्नी का सिर सेनापति के माध्यम से मांगा। तो सुलह कमर ने अपना सिर काट करके सेनापति को भेज दिया कि जा करके तुम अपने महाराज के लिए दे दो ताकि युद्ध में अपनी जीत हासिल कर सके। तो ये उनके लिए कही गई थी, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो छत्राणी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के संबंध में संबंधित है। तो भैया याद रखें, ये हमीर देव चौहान के बारे में पंक्तियाँ लिखी गई थी जो रणथंभौर के शासक थे। क्वेश्चन में आंसर ये दिया जाता है कि रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के लिए पंक्तियाँ लिखी गई थी कि तिरिया तेल हमीर हट, यानी कि स्त्री पर तेल सिर्फ एक बार चढ़ता है और हमीर की हट भी केवल एक बार ही पूरी होती है। चढ़े न दूजी बार, दूसरी बार नहीं चढ़ी जाती। तो ये रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में पंक्तियाँ कही गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो याद रखें सभी लोग, भील जनजाति के लिए है। और कब किया जाता है? जब वो अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, अग्नि नृत्य करते हैं उस समय ये फायरे फायरे शब्दों का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, पीटीईटी के अंतर्गत और बीएसटीसी में भी। हालांकि ये जो जितने भी प्रश्न आप लोग वन लीनियर पढ़ रहे हैं ये सभी एसटीसी के 2004 से लेकर के 2020 तक पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को मैं आपको कम्प्लीटली करवाऊंगा। आप लोग यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो को देखेंगे, आपको कोई भी यूट्यूब चैनल 2004 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करवाएगा, केवल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत। आप लोग सभी याद रख लें, ठीक है। चलिए,
बहुत बढ़िया। आप लोग आनंद लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो आंसर चला जाएगा अपना रानी करमबती से। रानी करमबती ने बादशाह हुमायूं से क्या मांगी थी? राखी भेज करके मदद मांगी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध सभी याद रखेंगे मेरे भाई बहन, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। भीलवाड़ा में मेजा बांध स्थित है। आपसे नदी नहीं पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको केवल रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। बाकी डिटेल्स पढ़ने के लिए आप लोग हमारी क्लासों को प्रतिदिन लीजिएगा। रात 9 बजे राजस्थान जीके की लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो 4 जिले आप सभी लोग याद रखेंगे जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं पाकिस्तान के साथ में। पहला है गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। कभी कभी आपसे इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, भैया सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा किस किस जिले की लगती है? तो वो भी आप लोग कन्फर्म याद कर लें किसी गाइड से पढ़ करके या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की वीडियो आपको दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा एक मेला लगता है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर जो खनिज निकलता है वो भी आप लोग याद रखें, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता की खान सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, एक मेला भी लगता है यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा। ठीक है। जो मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है, मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पर सीसा और जस्ता की प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था ये भी एसटीसी के अंतर्गत ही। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो वो योजना चलाई जा रही थी दोस्तों स्वास्थ्य मित्र योजना। स्वास्थ्य मित्र योजना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, बच्चे कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? उनको क्या कहा जाता है? तो कैला देवी मंदिर है वो करौली के अंतर्गत है, और उसमें जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं? हम लांगुरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर, लांगुरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित किया था? नाथ द्वारा के अंतर्गत जो श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिस्थापित की थी वो किसने की थी? याद रखेंगे सभी दोस्त, महाराणा राज सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, नाथ द्वारा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया का अर्थ आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को काफ़ी, हालांकि आप लोग दिमाग में ये नहीं लें कि भाई प्री बीएसटीसी है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हार्ड हद तक अच्छा आता है, और रीट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजस्थान जीके के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक बार कहीं से रिपीट हो जाता है वो दूसरी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो बड़ालिया का अर्थ आप सभी लोग याद रखेंगे कि दो पक्षों के मध्य में विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, दो पक्षों के बीच में जो विवाह होता है उसके संबंध में मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? हमारा बड़ालिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे और आपका राइट आंसर चला गया था उस समय पर जब ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अमीर खां पिंडारी जो टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे। और भी याद भी रखें आप लोग कि भैया टोंक एक ऐसी रियासत है राजस्थान की, पहली मुस्लिम रियासत, पहली मुस्लिम रियासत टोंक है जिसके संस्थापक अमीर खां पिंडारी थे। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? भैया राजपूताना जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग सन 1800 ईस्वी के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था। याद रख लें आप लोग।
देखिए ये क्वेश्चन साहित्य से पूछा गया था कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो सभी याद रख लें इस क्वेश्चन को। भैया कौन थे? विजयदान देथा। विजयदान देथा बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता थे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि भैया फुलवारी की नाल कहाँ पर है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है, तो आप लोग इसको भी याद रख लें। फुलवारी की नाल ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। बातारी फुलवारी एक ग्रंथ है जिसके रचयिता विजयदान देथा है, और फुलवारी की नाल ये आपसे यदि पूछा जाए तो कहाँ पर है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19वां। मौताना प्रथा। मौताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर गया था उस समय पर, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना लेना, हर्जाना वसूलना क्या कहलाता है? मौताना प्रथा के अंतर्गत आता है। यानी जब कोई व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के स्थान पर उस मालिक से क्या किया जाता है? हर्जाना वसूला जाता है। वही हमारी क्या कहलाती है? मौताना प्रथा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया था। ये क्वेश्चन का आंसर चला गया था उस समय पर गंगानगर। श्री गंगानगर के अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिए गए होंगे, वहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे थे जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान थे, जैसे अलवर है, सरिस्का है, सवाई माधोपुर है, और अपना एक भरतपुर। तो गंगानगर आपको ऑप्शन में दिए जाए तो आपको यहाँ पर राइट आंसर गंगानगर करना होगा। वहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसका राइट आंसर ये गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था। बहरूपिया कला को प्रसिद्ध करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जानकी लाल। जानकी लाल, जिन्होंने बहरूपिया कला को विदेशों तक प्रदर्शित किया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लें। क्वेश्चन काफ़ी गहराई तक पूछे जाते हैं एसटीसी के अंतर्गत। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा एसटीसी को। जिस भी बच्चे ने 400 प्लस एक्रॉस एसटीसी के अंतर्गत कर लिया, मैं उसके दावे के साथ में कहता हूँ वो रीट की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी उत्सुक बच्चा होगा। वो रीट को क्रैक करने के लायक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22वां है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था। भैया सबसे पहले राजस्थान में जो स्वतंत्रता की क्रांति थी 1857 की, कहाँ से प्रारंभ हुई? नसीराबाद से। नसीराबाद से सबसे पहले 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। अगला क्वेश्चन कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। मकराना में किस प्रकार का संगमरमर निकलता है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे सभी, कैल्साइट। कैल्साइट प्रकार का क्या निकलता है? संगमरमर। मकराना के अंतर्गत, मकराना आता है हमारा बाड़मेर जिले के अंतर्गत, और वो विश्व में प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। तो याद रखें आप लोग, कौन सी नदी है? गणेश्वर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। याद रख लें आप लोग। और ये जो गणेश्वर सभ्यता पाई गई थी वो कांतली नदी के किनारे पाई गई थी। कांतली नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अजमेर की आना सागर झील। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो आना सागर झील आप लोग पहले ये याद रख लें, अजमेर के अंतर्गत है। अजमेर में आना सागर झील है। ठीक है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में। और किस नदी का पानी आता है इसके अंतर्गत? बांडी नदी का। बांडी नदी का पानी आना सागर झील के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 26वां कि बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले थे वे किस काल से संबंधित हैं। बैराठ जयपुर के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप लोग याद रख लें। बैराठ सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ था? जयपुर से। और उसमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले थे दोस्तों, वो कौन से काल के थे? मौर्य काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन जी एसटीसी की या पीटीईटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो बहुत बढ़िया काम आएगा, बहुत ज़्यादा योगदान देगा।
एग्ज़ाम के अंतर्गत, ताकि उनको पढ़ ले बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 में है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, धौलपुर के अंतर्गत। राजस्थान में गैस पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन एकमात्र धौलपुर जिले में स्थित है। सब याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। वैसे तो सभी क्वेश्चंस हैं, याद करने लायक हैं, सबको एक बार मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इनका एक बार रिवीजन करके जाइएगा। ये जो भी क्वेश्चन आपके एसटीसी में अब तक 2004 से लेकर के 20 तक आए हैं, सबको मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है। मैं भी बीएसटीसी होल्डर हूँ, 2018 में क्लियर करके 438 नंबर के साथ मैंने क्रैक किया था। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हालांकि 438 नंबर, लेकिन फिर भी बहुत होते हैं। यदि मानते हैं तो अच्छी रैंक भी मिल जाती है, अपना मनपसंद कॉलेज भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो याद रख लें आप लोग, आदिनाथ भगवान के लिए। आदिनाथ भगवान के लिए रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है, वो आदिनाथ भगवान के लिए समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में है। आप लोग ये क्वेश्चन भी याद रख लें। और कौन सी नदी बहती है भैया इस अभ्यारण्य से होकर के? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सी थी? परवन नदी। क्वेश्चन कितना डीपली पूछा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है एसटीसी के अंतर्गत भी। तो बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में परवन नदी बहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं प्रतिदिन। ठीक है, आप लोग 9 बजे तैयार रहिएगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 में है, राज्य मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्य मंत्री होते हैं उसकी परिषद की बैठक जो करता है दोस्तों, वो करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, सीएम। अब वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री हैं? यूनुस खान फिलहाल में 15वीं विधानसभा के अंतर्गत जो लड़े गए थे, बीजेपी से चुनाव लड़े थे, और वो टोंक जिले से लड़े गए थे, टोंक रियासत से लड़े थे यूनुस खान। तो वो उस समय पर जब ये क्वेश्चन आया था, उस समय पर ये परिवहन विभाग के मंत्री थे। कौन थे? परिवहन विभाग के मंत्री थे। ठीक है, वर्तमान में पता नहीं है क्या है, लेकिन उस समय जो प्रश्न पूछा गया था ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुर्जरों का जो तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर है वो कहाँ पर है? आसिंद। ऑप्शन में केवल आसिंद आपको दिया गया था। यदि आपसे आसिंद के बारे में पूछा जाए तो कहाँ पर करके आएंगे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत आसिंद है, जो गुर्जरों का तीर्थ स्थल है, जहाँ पर सवाई भोज का मंदिर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, हरदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे? हरदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे? तो याद रखेंगे सभी दोस्त इसको, 3 बार बने थे दोस्तों, 3 बार। अब ये आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 34 है कि फोलरी क्या है? फोलरी क्या है? तो सब याद रखेंगे, फोलरी एक आभूषण है। फोलरी एक आभूषण है जो महिलाओं के पैर में पहना जाता है, फोलरी। ठीक है, पैर की अंगुलियों के अंतर्गत जो चुटकियां होती हैं वो उनके तौर पर पहना जाता है फोलरी। ठीक है, चुटकियों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावट। महावट क्या है? तो महावट जो होती है दोस्तों, वो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली बरसात होती है, जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है शीत ऋतु के अंतर्गत। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे रखे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनको केवल और केवल एक्सीलेंट बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ना आप भी उन एक्सीलेंट बच्चों की तरह क्वेश्चन को क्रैक करना सीखिएगा, बारीकी से पढ़िएगा, विस्तार से अध्ययन कीजिएगा। आप लोग कोई भी एक लक्ष्य की या फिर कोई भी गाइड लीजिएगा। मैंने तो लक्ष्य की गाइड ली थी राजस्थान जीके के लिए, और अच्छा भी क्रैक कोर्स किया था। 50 क्वेश्चन में से मेरे 44 नंबर क्वेश्चन क्रैक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? दुलारी योजना को किसके लिए बनाया गया था? तो जो किशोरी बालिकाओं थी, किशोरी लड़कियां थी, बालिकाएं थी, उनको जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य था। किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दुलारी योजना का शुभारंभ किया गया था।
अगला क्वेश्चन है मोरनी मोड़ना, मोरनी मोड़ना किस जाति से संबंधित है? तो सब याद रखेंगे भैया, बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन और रीट में भी पूछा गया था। मोरनी मोड़ना जो है वो मीणा जनजाति से संबंध रखती है। अब देखिएगा, बताइए राजस्थान का जलमहल, सॉरी रेगिस्तान का जलमहल कहाँ पर है? बताइए। तो रेगिस्तान का जलमहल यदि आपसे पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था, तो याद रखेंगे सभी लोग, बाटाडू का कुआं बाड़मेर के अंतर्गत जो रेगिस्तान का जलमहल कहलाता, बाटाडू का कुआं बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बड़ा अजीब क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भैया। पानी से तो जो नहीं बनाया गया था मंदिर, उसकी जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये मंदिर भी आप लोग याद रख लें, भांडा साहिब का जैन मंदिर, भांडा साहिब का जैन मंदिर और कहाँ पर है? बीकानेर में। भांडा साहिब के जैन मंदिर बीकानेर में है और उसमें पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था उसके निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी, बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा बूंदी के अंतर्गत। तो बांसी दुगारी जो तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल है वो बूंदी जिले में पड़ता है। सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एक बार सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया धांसू वीडियो है और सबके लिए क्वेश्चंस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पीटीईटी और बीएसटीसी 2021 में। पढ़ लीजिएगा, मैं तो ये कहता हूँ एक बार इन सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो भैया याद रखेंगे सभी, कौन सा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में जो उसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया? राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रख दिया गया, उनके सम्मान के तौर पर। चलिए, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर एक अभ्यारण्य है, चूरू जिले में पड़ता है। तो वो प्रसिद्ध क्यों है? काले हिरणों के लिए, काले हिरणों का अभ्यारण्य भैया, सबसे ज़्यादा मात्रा में काले हिरण ताल छापर चूरू अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरी भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए, कैरी भात की जो ओढ़नी है ना दोस्तों, वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना आप सभी को? बहुत बढ़िया लग रहा होगा अब तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो वो पुरस्कार आप सब याद रखेंगे सभी लोग, महिला शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार। तो ये कब मनाया जाता है? महिला दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 8 मार्च, 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्लियर? चलिए बताइएगा, किस नदी को बागड़ व काठल की गंगा कहते हैं? बागड़ व काठल की गंगा कहते हैं। तो सब याद रख लीजिएगा, कौन सी नदी है? माही नदी। एक फैक्ट और याद रखें, कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी, जो राजस्थान के दक्षिणतम 2 जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के गुजरती है। और हमारी जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के गुजरती है, इसीलिए कर्क रेखा को ये नदी 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर, पेड़ नहीं है ये फड़ कर लीजिएगा आप लोग, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो क्या करेंगे इसका राइट आंसर? सभी एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले जाए तो देवनारायण जी, भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर एक डाक टिकट जारी किया था। कितने रुपए का किया था वो भी आप लोग याद रख लें, 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में कौन थे? भामाशाह, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। जब महाराणा प्रताप अकबर से एक बार हार चुके थे तो उन्होंने सेना के संगठन के लिए कुछ धनराशि महाराणा प्रताप के लिए क्या की थी?
दान की थी, भेंट की थी, इसीलिए भामाशाह मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, वीर विनोद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। सब याद रख ले इस क्वेश्चन को। चलिए बताइएगा। मानगढ़, ये जलियांवाला हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम किस जिले में आता है? तो सब याद करेंगे कहाँ से आता है? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम आता है, जहाँ पर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घटित हुई थी। ठीक है, क्लियर। अब ये हुई कब थी वो भी आप लोग सभी याद रख लें। 13 मई, कब हुई थी? 13 मई 1931 में, 13 मई 1931 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, बाकी के 3 ऑप्शन सही थे, एक गलत था। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि भैया नाहरगढ़ सुमेलित नहीं है ना, तो नाहरगढ़ ये किला है, कहाँ पर है? नाहरगढ़ किला यदि आपसे पूछा जाए, जयपुर के अंतर्गत। इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? जयपुर के अंतर्गत नाहरगढ़ किला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो मावट है किन कारणों से होती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है अब तक एसटीसी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका बदला है। पहले तो पूछा गया था मावट किसे कहते हैं, तो शीतकालीन में होने वाली बरसात थी, मावट कहलाई। लेकिन अब पूछा गया किन कारणों से होती है, तो देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मावट वर्षा होती है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है एसटीसी के अंतर्गत, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा सभी कि राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? राजस्थान के वे कौन से 2 जिले हैं जिनको पुलिस, जहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो राजस्थान के केवल 2 जिले हैं, ठीक है, जयपुर और जोधपुर। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपाधियाँ प्राप्त हैं। कारण यदि आपसे पूछा जाए तो कारण आप लोग याद रख लें कि वहाँ पर जोधपुर के अंतर्गत राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है और जयपुर के अंतर्गत उस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित है, इस वजह से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? तो जयपुर को गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? याद रखेंगे, राम सिंह द्वितीय के द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा पुतवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो किसकी है? प्रतिहार वंश की, प्रतिहार राजवंश की। ओसिया यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर है? जोधपुर में। ये चीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है ना। तो ओसिया में जो मंदिर स्थित है ना, वो प्रतिहार वंश की देन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो याद रखेंगे सभी लोग। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को तो कौन सा मनाया जाता है? आकातीज। और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा मनाया जाता है? नाग पंचमी। ये दोनों ही त्योहार आप लोग याद रख लें। बैसाख शुक्ल तृतीया को आकातीज मनाई जाती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया था? तो वो 3 जिले थे, आप लोग याद रख लें। नवगठित 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बना था वो किन किन जिलों से अलग किया गया था? पहला था हमारा बांसवाड़ा से, दूसरा उदयपुर से और चित्तौड़गढ़ तीसरा जिला। तो इन 3 जिलों से कुछ भाग काट काट करके नया जिला बनाया गया प्रतापगढ़। और कब बनाया गया था ये भी आप लोग याद रख लें, 26 जनवरी 2008 के अंतर्गत। इसका उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोग याद रखें। मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है ना। बताइए, शिल्पी शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन, कौन सा ग्रंथ लिखा गया था इसके द्वारा? रूपमंडन लिखा गया था। इसका संबंध किस विषय से है? तो भैया रूपमंडन जो ग्रंथ लिखा गया था इसके अंतर्गत व्याख्या की गई है मूर्ति कला की। मूर्ति कला से ज़्यादा संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? भारत में टंगस्टन कहाँ निकाला जाता है? डेगाना के अंतर्गत। डेगाना के अंतर्गत ये बीएसटीसी 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ है? डेगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है। कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है एसटीसी में, आप लोग सोच भी नहीं सकते कभी भी कि भैया औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग स्थापना के लिए जो भूमि लीज पर दी जाती है वो केवल और केवल 99 वर्ष के लिए दी जाती है। 100 वर्ष तक नहीं, 99 वर्ष के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बारह दौसा व राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? तो बारह दौसा और राजसमंद इन 3 जिलों का गठन कब किया गया था? सब याद रख ले, 10 अप्रैल 1991 को इन 3 जिलों का गठन किया गया था। 10 अप्रैल 1991 को। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कहाँ पर है? बूंदी जिले में 84 खम्भों की छतरी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पॉटरी, राजस्थान में ब्लू पॉटरी कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? मैं इस क्वेश्चन से संबंधित आपको 3 फैक्ट याद करवा देता हूँ। तो देखिएगा, ब्लू पॉटरी किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुई थी? सबसे ज़्यादा राम सिंह के शासन काल में। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पॉटरी? जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके जनक कौन है यदि आपसे पूछा जाए? ब्लू पॉटरी के जनक कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से संबंधित याद हो जाने चाहिए आप सभी को, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63वां, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में हर वर्ष टफ रखे जाते हैं, चाहे वो पीटीईटी का हो चाहे एसटीसी का हो। तो आप लोग डीपली तैयारी कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 15-20% जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, सभी बच्चे उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों की प्रत्याशी की जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो दोस्तों याद रख लें 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। 30 वर्ष का व्यक्ति विधान परिषद के चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 64, बताइए राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? सागड़ी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, उसके लिए अधिनियम सन 1961 ईस्वी के अंतर्गत पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमाडा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? हरमाडा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो याद रख लेंगे हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। उदय सिंह के मध्य और हाजी खां के मध्य। हाजी खां कौन थे? शेर शाह के एक सेनापति थे। शेर शाह सूरी के एक सेनापति थे हाजी खां। और शेर शाह सूरी ने एक चीज़ और याद रखें, ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण दिल्ली के अंतर्गत किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है भैया, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन याद रखेंगे आप लोग सभी? राव सिंहा। राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन ये सिंपल पूछा गया था आपसे, देखिएगा भैया गोरबंद आभूषण क्या है? गोरबंद आभूषण तो एक स्पेशली क्वेश्चन है, आप सभी याद रख लेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग हालांकि इसको जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखें आप लोग, ऊँट के गले का आभूषण है दोस्तों, ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद। ठीक है ना। चलिए, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखेंगे बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहाँ पर है? ये टोंक जिले के अंतर्गत। और हालांकि इससे सप्लाई भी कहाँ पर की जाती है? जयपुर के अंतर्गत भी इससे पानी की सप्लाई की जाती है।
ठीक है, हालांकि फिलहाल में टोंक जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गहराई तक पूछे जाते हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हालांकि एसटीसी को आप हल्के में मत लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की जो यात्रा की थी दोस्तों 1938 के अंतर्गत की थी, 1938 के अंतर्गत की थी। आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं आपको उन सी क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आऊँगा इस प्री एसटीसी के अंतर्गत जो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन को बदलने का तरीका कुछ अलग होता है और आंसर वही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? चौथ माता जो देवी है किस जनजाति की है? याद रखेंगे सभी, सांसी जनजाति की, सांसी जनजाति की चौथ माता आराध्य देवी है। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? फालिया। फालिया, याद रखें आंसर क्या होगा? फालिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है एसटीसी के अंतर्गत कि भाई जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? ठीक है ना, 2 बार अब तक आ चुका है, इसलिए मैंने इस वीडियो में 2 बार रख लिया। मेरी क्या गलती है, जितनी बार भी पूछे गए थे उतनी बार मैंने रख लिया। इसका मतलब राइट आंसर चला जाएगा महाराणा सवाई राम सिंह के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है, बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ भरता है? बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ पर भरता है? सब याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, गलियाकोट में। गलियाकोट कहाँ पड़ता है ये भी आप लोग याद रख लें, बीकानेर के लिए, बीकानेर। ठीक है, बोहरा समाज का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा भैया क्या है? एक पान की खेती है, पान के खेत को क्या कहते हैं हम? बजेड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है? वो याद रख ले आप लोग, टोंक। टोंक है, नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है, मुस्लिम रियासत है। कौन? टोंक। ठीक है ना, याद रखें। अगला क्वेश्चन, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो कहाँ की है भैया? बीकानेर जिले की, बीकानेर जिले की मथेरण प्रसिद्ध लोक कला है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में आती है? टोंक जिले के अंतर्गत आती है, याद रख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं तो भैया राजस्थान का जो राज्य पक्षी घोड़ावन है, ठीक है ना, राज्य पक्षी घोड़ावन है अपने राजस्थान का, उसे ही क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, ये साइंटिफिक नाम है, याद रख लें आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में हनुमानगढ़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इसी प्रकार की BSTC और PTT से संबंधित। अगला क्वेश्चन, किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह किला बख्तरबंद है? किस किले के बारे में कहा गया? तो याद रखें किसने कहा था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया था, जो सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। किसने कहा था ये भी आप लोग याद रख लें, अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था कि भैया जो रणथंभौर का किला है ये बिल्कुल बख्तरबंद किला है, बाकी के सभी जो किले हैं वो नंगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बताइए, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सवों से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलता है, तो मरु महोत्सव यदि आपसे पूछा जाए जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। बताइए, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
राजस्थान का खजुराहो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों एग्जाम में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त, सब याद रखेंगे आप लोग किराड़ू का जैन मंदिर, किराड़ू का जैन मंदिर। और है कहाँ पर ये याद रख लें आप लोग, बाड़मेर के अंतर्गत है किराड़ू का जैन मंदिर, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। चुनाई का जो कार्य करता है, चुनाई का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, चेजारा कहते हैं। चेजारा याद रख ले आप लोग, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको याद भी नहीं होते होंगे। अगला क्वेश्चन 84, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है। देखो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत इसको हम चाटी बोलते हैं। भैया खेत जोत दिया, उसके बाद में क्या लगवा दी, प्लेन किया, बिल्कुल को समतल किया तो चाटी लगवा दी गाँवों में। लेकिन उसको याद रखें, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, चाबर कहते हैं। चाबर शब्द बड़ा कठिन है, याद भी रखना जरूरी है यदि एग्जाम में नंबर लाने हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यपालक की पृथक से स्थापना कहाँ की गई। महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई थी, जयपुर जिले के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार क्या पूछा है, धारी संस्कार पूछा है, याद रखेंगे सभी, सहारिया जनजाति के अंतर्गत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राणा पूंजा किस जात राजा का सेनापति था। राणा पूंजा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हालांकि सभी बच्चों को ये याद होगा, भैया हकीम खां सूरी ये कौन था, ये भी महाराणा प्रताप का सेनापति था। भामाशाह था, ये भी महाराणा प्रताप का सेनापति था। लेकिन क्वेश्चन पूछा राणा पूंजा, तो राणा पूंजा किसका था, महाराणा प्रताप का था। ठीक है, ये भी सेनापति था उनका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, चंबल नदी नहीं गुजरती है, तो वहाँ पर राइट आंसर गया था उस वक्त आपका झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए चंबल नदी निकलती कहाँ से है, तो भैया याद रखेंगे जाना पाप की पहाड़ी से, जाना पाप की पहाड़ी से निकलती है। ये भी याद रख लें आप लोग फैक्ट। जाना पाप की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद रख लें, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये चौथा चरण था, चौथा चरण था, ये याद रख लें, बृहद राजस्थान के एकीकरण के समय पर। और इसके जो प्रधानमंत्री थे उस समय पर कौन थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ठीक है ना। और इसके राज यदि आपसे पूछा जाए कि भैया 30 मार्च 1949 को, एक चीज़ और याद रख लें आप लोग, इस दिन क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस की घोषणा की गई थी मनाने की 1949 से ही, 30 मार्च को। ठीक है, दो फैक्ट आप लोग याद रख लें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए, माउंट आबू को मिलाने में राजस्थान में जब भी माउंट आबू को मिलाया गया था तो किसका हाथ था उसमें, किसका योगदान था, गोकुल भाई भट्ट का। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का, याद रख ले, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, राजस्थान का गांधी कहलाते हैं गोकुल भाई भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, अजमेर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था, अजमेर जिले के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। तो देख लीजिए क्या होगा, यार आंसर आपका चला जाएगा कथक, कथक। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई, कथक की। अगला क्वेश्चन है, बताइए, उदयनाथ पर्वत, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में आता है। ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला का एक भाग है, एक चोटी है उदयनाथ पर्वत, जो वर्तमान में अलवर जिले में आती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर, शेर है। पहली अपनी है गुरु शिखर, ठीक है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग याद रखें, संतों का शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था, ये भी आप लोग याद रख लें, जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया था। इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछी जाए 1722 मीटर है, किसकी, गुरु शिखर की। और
जो शेर है दूसरी अरावली पर्वतमाला की चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए 1482 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? तो ये राजस्थान से होकर ही गुजरता है, जयपुर, आगरा और दिल्ली ये स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जानी जाती है, आगरा, जयपुर और दिल्ली। ये एक्सप्रेस हाईवे है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल के हाथों में थी या टोडरमल से संबंध रखती है? तो याद रखें सभी दोस्त भैया, कौन सी थी? जब्ती। जब्ती जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, वो टोडरमल से संबंध रखती है। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। टोडरमल को एक चीज और याद रखें, 5,000 का मनसब पद, 5,000 का मनसब पद भी प्रदान किया था अकबर ने। ठीक है, मनसब पद भी प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 97 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो क्या होगा? जैसलमेर आंसर चला जाएगा। और सागरमल गोपा का जन्म मतलब जैसलमेर में हुआ था, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज। ठीक है, जैसलमेर का गुंडाराज, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, और आपसे यदि पूछा जाए भैया मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखें, राजकुमारी थी जैसलमेर की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी याद रखें कहाँ पर है? बारां जिले के अंतर्गत सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो सहारिया जनजाति से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव, भट्टाचार्य, हिंदू सुतारण, छाप गुरु, राय रायन और दान गुरु ये सारी उपाधियों से नवाजा गया था? कौन था भैया? वो बंदा अकेला था, राणा कुंभा। राणा कुंभा याद रख लें आप लोग, जिन्होंने राजस्थान में 84 जिले आते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखें। राजस्थान में कितने हैं? 84 जिले, किले। राजस्थान में 84 किले हैं, जिनमें से अकेले राणा कुंभा के द्वारा 32 किलों का निर्माण करवाया गया था। राणा कुंभा ने कितने करवाए? 32 किलों का निर्माण कराया था राजस्थान में 84 किलों में से। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है भैया, पुरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल, बागोर और नाडोल किस जिलों में स्थित है? तो भैया बागोर जो सभ्यता है वो आपकी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और नाडोल सभ्यता कहाँ पर है? पाली जिले के अंतर्गत। ये दोनों ही सभ्यता आप लोग याद रख लें। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा है हमारा वीडियो? ये 100 क्वेश्चन फटाफट से आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने मित्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।